नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं ज्ञानेंद्र वर्मा आज फिर आप लोगों के समक्ष संजीवनी सीरीज के माध्यम से एक एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो 10 प्रश्नों का एक सेट है। और ये 10 प्रश्न बायोलॉजी से हैं, जीव विज्ञान से हैं, विज्ञान के अंतर्गत, और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन 10 प्रश्न को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप निश्चित मानिए कि आपके 1 या 2 अंक बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। और हमें लगता है कि आप 10 प्रश्न पढ़कर अगर 2 नंबर पक्के कर लेते हैं तो उससे अच्छा कोई और विकल्प नहीं हो सकता। और ऐसे ही आप लगातार अगर हमारे वीडियो देखते रहते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता की ओर ले जाते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे और समय समय पर आप वो चीज़ें पढ़ते रहें। आज का कोट्स है, हे परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, वक्त कम है लंबी मंजिल तेज कदम से चलना होगा। तो ये आज का कोट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हैं, अगर वो रास्ता हो सकता है बदलना भी पड़े, नया मार्ग किसी चीज़ को पाने के लिए अगर आप पुराने रास्ते पर जा रहे हैं और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप मंजिल नहीं बदलिए, आप रास्ते ज़रूर बदलिए। और मंजिल कितनी भी लंबी हो, लेकिन आप अगर तेज़ कदम से चलेंगे तो ज़रूर मिलेगी। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? इसके 4 ऑप्शन हैं, विलियम हार्वे, पाउलो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लैंड स्टीनर। मैं आपको बता दूं कि रक्त समूह की खोज की अगर बात की जाए तो इसका जो है 4 ऑप्शन जो दिए हैं, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से देखना चाहिए। जैसे विलियम हार्वे आपके हैं तो विलियम हार्वे को मैं बता दूं, इन्होंने रक्त प्रसंचरण की बात की थी। विलियम हार्वे ने रक्त प्रसंचरण की बात की थी, जो है ठीक, रक्त परिसंचरण के बारे में बताया, इसकी खोज इन्होंने की थी, ठीक। और जो ये आपके हैं पाउलो, ये तो कोई इनसे रिलेटेड नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर बात हम करें तो इन्होंने खोज की थी पेंसिलिन की। किसकी? पेंसिलिन की खोज की थी। और मैं आपको बता दूं, पेंसिलिन पहली एंटीबायोटिक दवा है, ठीक। और इस जो रक्त की खोज की बात है, इसको की थी किसने? लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका लैंड स्टीनर है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और ये यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है, लोअर में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो ये आपका आज का पहला जो जवाब है, पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। मैं आपको बता दूँ रक्त समूह के बारे में, रक्त समूह का जो वर्गीकरण है वो जो है एंटीजन के आधार पर होता है। एंटीजन के आधार पर होता है जो है रक्त समूह के वर्गीकरण का, रक्त समूह जो बनाया गया है, ठीक, रक्त समूह वर्गीकरण ये जो है एंटीजन के आधार पर होता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, ये बी और ओ, 4 जो है रक्त समूह हैं। और मैं आपको बता दूं, इनमें से जो है अगर देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वदाता कौन सा समूह होता है? तो आपको बता दूं वो माइनस होता है। और सर्वग्राही जो होता है ब्लड ग्रुप, वो आपका कौन सा होता है? AB पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये 2 ब्लड ग्रुप हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें सर्वदाता जो है कौन सा ग्रुप है? तो आपका ये O ग्रुप आता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए, कोशिका का, अस्थियों उपास्थ्य का, ऊतक का, इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं आपको, अगर हिस्टोलॉजी, देखिए एक क्वेश्चन इतने आते हैं, जैसे आपका पूछा था सेरीकल्चर, विटीकल्चर, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही एक आता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत इनसे किसका अध्ययन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, कौन? कोशिका का, अस्थियों उपास्थ्य का, ऊतक का, इनमें से कोई नहीं। जैसे एलिमिनेशन के अगर हम तौर पर चलें
तो पहला ऑप्शन तक कोई मतलब नहीं। अगर आपको लगता है, अगर आपको जानकारी है कि शायद इन तीनों में से होगा, तो चौथा ऑप्शन आप हटा देते हैं। नहीं तो कभी कभी ये हो जाता है कि आपको लगता है, आपको जानकारी नहीं होती, कि आप नहीं पढ़े होते हैं, तो आप चौथा ऑप्शन इसमें टिक कर देते हैं कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ कि आप इसको देखिए, समझिए बड़े आराम से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निश्चित ही इस प्रश्न की व्याख्या को आप समझिए, कैसे हम इसकी बात करते हैं। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है, पहली चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो कोशिका है आपका, कोशिका का अध्ययन जो है हम साइटोलॉजी के माध्यम, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, कोशिका क्या होती है? सेल बारे में आप पढ़े होंगे। सेल जो होता है, ठीक, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। स्थूल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, अर्थात कोशिकाएं से ही मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक, ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका की खोज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, लेकिन जब जीवित कोशिका की अगर हम बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने की थी, इन्होंने जीवित कोशिका की थी। तो यहाँ पर अगर हम बारी बारी से देखें तो कोशिका साइटोलॉजी के अंतर्गत अस्थि एवं उपास्थि की अगर बात करें, ठीक, अस्थि की अगर हम बात करें तो अस्थि का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑस्टियोलॉजी, आप एक एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक, और के माध्यम क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन। ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऊतक है। ठीक, ऊतक क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। सेल्स से ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऑर्गेन्स बनते हैं, ऑर्गेन से हमारी बॉडी बनती है। जैसे आप कहते हैं, मैं आपको बता दूं, समझा दूं, आप इस तरीके से कहते हैं कि जो आपका जो है, जैसे आप मान लीजिए घर कोई है, ठीक, कोई घर है आपका, तो किससे बना होता है? घर बना होता है कमरों से, और कमरे किससे बनी होती हैं? दीवारों से। ठीक, दीवारों से बनी होती हैं। दीवारें किससे बनी होती हैं? छोटे छोटे ईंट से। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि अगर इस मकान की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? ईंट है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो सेल होते हैं, सेल से मिलकर जो है टिश्यू बने होते हैं। ठीक, टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर जो है ऑर्गेन्स होते हैं, और ऑर्गेन से हमारी क्या होती है? बॉडी बनी होती है, यानी एक शरीर, यानी एक जीव का निर्माण होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सेल हमारा है वो क्या है? सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बहुत बार पूछा भी गया है कि सेल किसे कहते हैं? तो सेल इज़ द स्टेगमेंट, सेल जो है, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, यूनिट ऑफ लाइफ ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एपी आप देखते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा। आइए अब आते हैं आपके तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को ध्यान से आप देखिए, आपको लगेगा कि कहीं गलत है क्वेश्चन, लेकिन नहीं, बहुत बार ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका क्या? मूली किसका उदाहरण है? देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। मूली किसका उदाहरण है? मैं आपको बता दूं, इसके 4 ऑप्शन है: प्याज, आलू, अरबी और शकरकंद। अरबी जो होता है ना, साधारण भाषा में घुइया भी कहते हैं, ये है अरबी आपका। तो मैं आपको इसको समझ कैसे पाएंगे, ये चीज़ देखिए। कुल मिलाकर ये प्रश्न ये कहता है कि मूली किस वर्ग में आता है, आप इससे डिसाइड करेंगे। यानी ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि प्याज किसके अंतर्गत आता है, आलू किसके अंतर्गत आता है, अरबी किसके अंतर्गत आता है, शकरकंद किसके अंतर्गत। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आप निश्चित ही मानिए कि इसका जवाब आप देने में समर्थ नहीं होंगे, और 1 नंबर ऐसे आपका कम हो जाएगा, एक क्वेश्चन जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो आइए हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आप जो है जान पाएंगे कि इसका उदाहरण, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैं बता दूं, अगर हम बात करें रूट की, लेकिन एक बार हाँ, पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो जवाब है इसका जवाब है शकरकंद। इसका जवाब क्या है? शकरकंद। क्योंकि आलू, प्याज और अरबी ये सब होते हैं क्या? तना होते हैं, स्टेम होते हैं। ठीक,
और जो शकरकंद हमारा है ये क्या है, एक प्रकार का जड़ है। ठीक, शकरकंद क्या है, जो है जड़ है ये। ठीक, तो जड़ है। तो आइए हम कैसे जड़ है इस बात को समझते हैं कि ये जड़ किस तरीके से है। इसका राइट ऑप्शन तो आपका शकरकंद हो गया, लेकिन आप समझिए कि ये किस तरीके का है। देखिए, जो जड़ होता है जिसको हम रूट कहते हैं, ठीक, रूट, इसका जो विकास होता है वो मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से होता है। और जड़ तो उसमें बांटी जाती हैं। एक तो आपकी हो जाती हैं ट्रैप, जिसको आप कहते हैं क्या, मूसला जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं, मूसला जड़ें। और दूसरा आपका क्या होता है, एक होता है एडवेंटीज होता है, इसको हम कहते हैं क्या, झकड़ा जड़ें। क्या कहते हैं, झकड़ा जड़ें। तो ये कम है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, अब आप समझिए इस चीज़ को। देखिए, ट्रैप जड़ें जो होती हैं ये 3 प्रकार का, एक होता है तुर्क रूप होता है। ठीक, तुर्क रूप होता है। तो तुर्क रूपी जड़ें होती हैं जिसका उदाहरण होता है मूली। और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी होती हैं शंख रूपी। और शंख रूपी की अगर हम बात करें तो इसकी होती है उदाहरण गाजर हमारा। ठीक, और जो तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा है ये कुंभ रूप। और कुंभ रूप जो है हम तीसरे को यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, तीसरा हम यहाँ लिख दे रहे हैं कुंभी रूप। और कुंभी रूप में आपका आता है क्या, शलजम आता है। शलजम या चुकंदर कह देते हैं। ठीक, शलजम और चुकंदर, ये हो गया आपका ट्रैप के अंतर्गत। अगर हम बात करें झकड़ा जड़ों की बात करें, ठीक, झकड़ा जड़ों की बात करें कि उसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक, झकड़ा जड़ें के अंतर्गत क्या आता है, तो मैं बता दूं कि इसमें जो है एक होता है ट्यूबर रूट होता है। ट्यूबर रूट में आपका जो है, ट्यूबर रूट में आपका आता है शकरकंद। क्या आता है, शकरकंद आता है। ठीक, एक आपका प्रोप रूट होता है। प्रोप रूट में आपका बरगद आता है। ठीक, प्रोप रूट में आपका क्या आता है, बरगद आता है। बरगद 2 हो गया। और एक होता है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग की बात करें हम, क्लाइंबिंग मतलब आप समझते हैं आप, क्लाइंबिंग का मतलब ये होता है कि वो चढ़ने वाली, जैसे पान है आपका। और अगर हम एपीफाइट की बात करें, एपीफाइट में एक प्रकार का और होता है जो होता है आर्किड। तो इस तरीके से अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो जो आपके प्रश्न का जवाब हो वो शकरकंद के अंतर्गत आता है। और चूँकि शकरकंद एक प्रकार का क्या होता है, शकरकंद एक प्रकार का रूट है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि जो ऑप्शन आपका है वो राइट ऑप्शन आपका क्या है। आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शकरकंद के अंतर्गत आती है। तो मूली किसका उदाहरण है, शकरकंद, क्योंकि शकरकंद आपका किसके अंतर्गत आता है, रूट के अंतर्गत आता है। ये तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित हुआ। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का जवाब आप बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। ठीक, तो पहला है ये पॉलीग्राफ, दूसरा कार्डियोग्राफ, तीसरा किस्कोग्राफ, चौथा है आपका टेलीग्राफ। इसका सही जो आंसर है मैं आपको बता दूं समय ना लेते हुए, इसका सही जवाब आपका है जो है किस्कोग्राफ। क्या है, किस्कोग्राफ है इसका सही जवाब। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, किस्कोग्राफ। तो अभी मैं बता दूं भारत में क्या है कि अगर देखा जाए तो आज ही जगदीश चंद्र बोस, जो नाम सुने हैं आप, ये बहुत ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत पहले ही रेडियो तरंगों के बारे में बात कर दी थी, लेकिन पेटेंट नहीं करा पाए, इसलिए आज इनका नाम नहीं लिया जाता है, आप नाम मार्कोनी का लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत चीज़ें जो हैं वो जो है रह जाती हैं। तो इस आप जो क्वेश्चन है कौन सा बहुत बार पूछा गया है, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो है किसको कि पौधों में जो वृद्धि होती है उसको हम कैसे माप सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक जो है उपकरण का आविष्कार किया, जिसको कहते हैं क्या, किस्कोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, किस्कोग्राफ। तो ये प्रश्न नंबर 4। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक। समझिए इस बात को, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ऑप्शन 4 दिए गए हैं इसमें। एक आपका है उपास्थि, एक आपका है लिगामेंट,
एक आपका है टेंडन, एक आपका है अंतराकाशीय द्रव। ध्यान दीजिए, ठीक। एक इसके लिए नोट कर लीजिए जो है ट्रिक क्या, आप ऐसा समझिए कि एक है बीबी लाल। बीबी लाल मतलब बीबी मारेगी तो गाल लाल हो जाएगा, ऐसे जान लीजिए। बड़ा डरते हैं लोग, शादीशुदा लोग बीवियों से बहुत डरते हैं, ठीक। तो बीबी लाल, बीबी का मतलब होता है बोन बोन। क्या होता है? बोन बोन। यानी बोन और बोन को जोड़ने वाला कौन होता है? वो होता है लिंगामेंट। लाल से लिंगामेंट, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जो आपका प्रश्न है वो ये है कि मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, ठीक। मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। और इसी को हम एक नाम होता है कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा। तो टेंडन और कंडरा वो होते हैं जो ऊतक और मांसपेशियों को जोड़ते हैं, और जो बोन है आपका, बोन को जोड़ते हैं कौन? वो जोड़ते हैं आप कि क्या? लिंगामेंट। बीबी लाल से आप ध्यान रखिएगा, ये जोड़ते हैं आपका, ठीक। अब आइए आपके अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। कहते हैं घटपर्णी। क्वेश्चन है आपका, घटपर्णी को के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग घाट यानी पिचर में रूपांतरित होता है? मैं बता दूं इसको, ये जो घटपर्णी पौधा होता है ना, ये ऐसे होता है मान लो, और इस तरीके का होता है, ठीक। तो यहाँ पर खुला होता है। कीट क्या होते हैं? आते हैं इसमें। कीट क्या होते हैं? इसी में आते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं ऐसे, और धीरे 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 इसमें जो है खाते हुए चले जाते हैं, जिसमें होता है, ठीक। और फिर बड़े आराम से ये ऊपर वाला ये जो है क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ये ऐसे बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो कीट बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक। और जब कीट बाहर नहीं निकलते तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उसी में जो है मर जाते हैं, जिससे यहाँ पर N2 की भी पूर्ति ये कर लेता है। तो कुल मिलाकर ये होता है कि घटपर्णी जो पौधे होते हैं वहाँ पनपते हैं जहाँ पर N2 की यानी नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक। तो ये आपके होते हैं। तो इसी में बता दूँ कि जो घटपर्णी पौधा है ना, ये मेघालय में बहुत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, ठीक। घटपर्णी पौधा, और इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं क्या? निफेंथिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निफेंथिया कहते हैं, ठीक। एक नाम इसका क्या है? निफेंथिया है इसका नाम, ठीक। तो ये भी एक नाम आप जान लीजिए। तो N2 की कमी होती है, वहाँ ये उगता है, लेकिन जब ये अंदर कीट इसके आ जाते हैं ऐसे धीरे 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 यहाँ पर, फिर ये बंद हो जाता है। जब अपने आप बंद हो जाता है तो उसमें मर जाते हैं, जिससे N2 की कमी क्या होता है, पूरा कर लेता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो क्या है? आप समझ गए होंगे कि कौन सा है इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, पत्ता। यानी घटपर्णी के निम्नलिखित जो घटपर्णी पौधा होता है जो पिचर के रूप में रूपांतरित होता है, वो कौन सा है? आपका पत्ता है। ये आपका राइट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस बात को मैं बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या है? राइट ऑप्शन है लैमार्क तथा ट्रेब्रैनस। ये ऑप्शन ये जो है आपका इसका राइट ऑप्शन है, ठीक। अब अरस्तु की अगर हम बात कर लें कि अरस्तु कौन है, तो अरस्तु को कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ठीक। और दो चीज़ें जो है जनक कहते हैं अरस्तु को, ठीक। पुरकंजे जो हैं आपके, पुरकुंजे ने जीवद्रव्य का नामकरण किया था। किसका नाम किया था? जीवद्रव्य का नामकरण किया था किसने? पुरकुंजे ने, ठीक। और थियोफ्रेस्टस साहब जो हैं, ये जो है मैं बता दूं, ये है बॉटनी के फादर। किसके हैं? बॉटनी के यानी वनस्पति विज्ञान के फादर हैं। ये कौन? ये है थियोफ्रेस्टस साहब, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है। आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका क्या है, ठीक। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये लैमार्क तथा ट्रेब्रैनस, ठीक। तो अरस्तु ने
जो है जो विज्ञान को डेवलप किया, जो विज्ञान के जनक कहलाए, पुरकुंजे आपके हैं। ठीक, इन्होंने जो द्रव का नामकरण किया, थियोफ्रेस्टस जो हैं वो कौन है, उन्होंने बॉटनी के आविष्कारक हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमें लगता है आपको ये प्रश्न आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए आपके पास है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको, इसमें जो हार्मोनल विटामिन है वो है राइट ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन डी है, जिसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल है। ठीक, इसका जो है रासायनिक नाम है। विटामिन ए की बात कर लें हम तो इसका नाम रेटिनॉल है, और विटामिन बी की बात हम कर लें तो इसके कई विटामिन्स होते हैं। ठीक, उनका अलग अलग अभी हम पूरा परिचय करा देंगे आपको। विटामिन से आपका है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक, तो इस तरीके विटामिन ए का क्वेश्चन बहुत आता है। इसकी कमी से राइनोडर्मा भी होता है, रतौंधी भी होती है रेटिनॉल से। और ये कब होता है, जब आँखों में जो शलाका कोशिकाएँ हैं, कौन सी कोशिकाएँ, शलाका कोशिकाएँ होती हैं, जिसको हम कहते हैं रॉड सेल्स कहते हैं, जब वो डिस्टर्ब होती हैं तो हम रतौंधी होती है। ठीक, आइए हम बात कर लें विटामिन पर थोड़ा अच्छे से, जिसमें आपको कभी कोई ऐसी परेशानी ना हो, उसमें कोई भी आए आप उसका जवाब देते जाएं। ठीक, एक हम बात कर लें क्या, विटामिन, तो ये बी, सी और डी, और यहाँ पर ई की बात कर लें हम। विटामिन, चलिए बी की हम बात बीच बाद में कर लेंगे, पहले हम इन लोगों की कर लें। ठीक, ध्यान दीजिए इस बात को। चलिए विटामिन ए, सी, डी और ई। चलिए, ये होता है, एक का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, जो बहुत ही आता है आपके पेपर में बहुत आता है। इसका नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसकी कमी से क्या होता है, मैंने बता दिया है। सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक, और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है जो, एक मिनट सॉरी, अभी बी का तो B1 और B2 करके है, तो इसको मैं अभी जस्ट चर्चा करूँगा इस पर। ठीक, तो विटामिन ई का मैं बता दूं उसके पहले। विटामिन ई का नाम, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरोल है। ठीक, विटामिन ई का नाम ऐसे कहते हैं क्या, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अंकुरित चीज़ों में बहुत पाई जाती हैं ये, और मेवे वगैरह में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। ठीक, तो ये आपका हो जाता है। अगर विटामिन हम इसकी बात करें बी के, तो B1, विटामिन B1 जो है हमारा, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन नाम है। ठीक, और इसके बाद B2 है तो राइबोफ्लोविन। क्या है, राइबोफ्लोविन है। ठीक, राइबोफ्लोविन है इसका नाम। और विटामिन आपका B3 है, B3 इसका नियोजिन नाम है। क्या है, नियोजिन नाम है। ठीक, और विटामिन B5 का नाम है, जैसे 5 है ना, तो पेंटाथेनिक एसिड है इसका नाम, पेंटाथेनिक एसिड है। ठीक, इसका रासायनिक नाम आप जान लीजिए, कभी कभी पूछा भी जाता है। ठीक, बहुत ही उसमें जो है आसानी से पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, और ये B5 का हो गया। अब हम बात करें B6 की, किसकी, B6 की, तो B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक, पायरोडॉक्सिन होता है, ये होता है आपका ये नाम। ठीक, और विटामिन B7 की बात करें, B7 का, तो ये होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन होता है। और विटामिन B9 की बात करें हम, तो ये फॉलिक एसिड होती है, फॉलिक एसिड होती है। और विटामिन 12 की बात करें, बहुत बार 12 पूछा जाता है, हमें लगता है कि आप बड़े आराम से इसको ध्यान दीजिए। विटामिन B12 जो होता है तो साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक, तो ये आपका विटामिन की बात हो गई, पूरी चर्चा हो गई। हमें लगता है आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दूध का श्वेत रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, केसीन। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है,
केसीन है। क्या है? केसीन है। आइए हम दूध पर कुछ बात कर लें। एल्ब्यूमिन जो होता है वो आपका अंडे में पाया जाता है। अंडे में जो विटामिन पाई जाती है वो एल्ब्यूमिन होती है। ग्लोबिन जो होती है वो एक प्रकार के विटामिन होती है, ठीक। और जब ये हीमो से मिलती है तो हीमोग्लोबिन ये रक्त में होती है। लैक्टोज जो होता है ये जो है दूध में होता है। तो आइए हम सारी चर्चा इसकी कर लें। लेकिन दूध का श्वेत रंग में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? या आपका केसीन के कारण होता है। इस बात को आप विधिवत जान लीजिए, ठीक। तो अगर हम दूध की बात करें कि दूध क्या होता है, तो इसको जानने के लिए आपको बहुत आसानी से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बिंदास होके। चलिए ठीक, मिल्क की बात करें हम। चलिए हम मिल्क को कर देते हैं बीच में, ठीक। मिल्क को हम कर देते हैं बीच में। अब मैं बता दूं, जो वाइट रंग होता है इसका, वाइट रंग जो होता है उस किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है, ठीक। दूसरा चीज़, जो पीला रंग दूध का होता है, पीला रंग वो किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण होता है। राइबोफ्लेविन के कारण होता है पीला रंग, ठीक। ये होता है। केसीन एक प्रकार की क्या है? केसीन एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इस बात को जान लीजिए। प्रश्न आता है कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और जो मिल्क होता है यानी दूध जो होता है वो जो है जीवाणुओं से ख़राब होता है। किससे ख़राब होता है? जीवाणुओं से ख़राब होता है, ठीक। ये भी आप जान लीजिए। इसमें पायसीकरण होता है, यानी ये पायस विलयन होता है दूध आपका एक प्रकार का, ठीक। और दूध में जो शुद्ध दूध की शुद्धता जो मापते हैं बहुत आता है। दूध की जो शुद्धता मापते हैं वो किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। ये भी आप जान लीजिए, किससे? लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक। और दूध में पाया जाने वाली जो शर्करा होती है उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। तो इतनी चीज़ें दूध के बारे में बाद में दोबारा बात कर लूँ कि केसीन जो होता है उसके कारण दूध का रंग श्वेत होता है। पीला राइबोफ्लेविन के कारण होता है। ये पायस विलयन होता है। इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये जीवाणुओं के द्वारा खराब होता है। और शुद्धता इसकी लैक्टोमीटर से मापते हैं। और इसमें जो शर्करा होती है यानी जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है लैक्टोज के कारण होता है। और लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस होता है, जीवाणु होता है, वो दूध में पाया जाता है। तो ये दूध से संबंधित बात हो गई। और इसका जो जवाब आपका था, ये इसका जवाब तो केसीन था। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लाल, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लाल, हरा, नीला, बैगनी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन आपको चॉइस करना है कि राइट ऑप्शन आपका क्या है, ठीक। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा आप जान सकते हैं, ये लाल रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक। और मैं बता दूं सबसे कम जो होता है वो बैगनी और हरा होता है। सबसे कम जो है बैगनी और हरा होता है, ये भी जान लीजिए, ठीक, प्रभावशाली। अब मैं बता दूं प्रकाश संश्लेषण पर थोड़ा मैं बात कर लूँ आपसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या है, पौधे जो होते हैं और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक। तो अभी आपसे कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप कहते सूर्य का प्रकाश और उसी में और दिया हो, क्या ट्यूबलाइट के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होता है? बिल्कुल होता है। तो आप उसको भी जान सकते हैं, ठीक। और ये जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वापोषी होते हैं, यानी जो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं वो स्वापोषी होते हैं, ठीक। कोई पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो क्लोरोफिल जो होता है उसके कारण होता है, जिसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है। एक बहुत अच्छा जो है आता है इक्वेशन आता है प्रकाश संश्लेषण का, ठीक। 6CO2 + 12H2O gives out C6H12O6 + 6H2O + 6O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में की मदद से प्रकाश सूर्य की सहायता में, ठीक,
और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जिसमें मैग्नीशियम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण का। एक क्वेश्चन आप याद रखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसमें आपका ऑक्सीजन बनता है, इसीलिए कहते हैं पौधे लगाना चाहिए। तो इससे हमें लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो आपका प्रश्न था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, लाल होता है। तो आइए आज के इसी प्रश्न के साथ आप सभी को मैं पुनः बात को याद दिला दूं कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दिए। निश्चित ही आप ये ज़रूर लिखिएगा पूरे वीडियो को देखकर बिना स्किप किए हुए आपका सेशन कैसा लगा। आपका जो कमेंट होता है वो हम लोगों का एक ऊर्जा होता है और आपके निश्चित सफलता में आगे बहुत जल्द ही कुछ सीरीज और आएंगी। और यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है, सभी परीक्षाओं में बनता है कि ये पोषण के अंतर्गत आता है। और पोषण में जो है दूध की बात ना की जाए, विटामिन की बात की जाए तो पोषण क्या, ठीक। तो सारी चीज़ का जो है वो, तो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।